बात कर रहे हैं। भारत देश के संघर्षशील युवा नेता, सामाजिक न्याय की बातों को मजबूती से रखने वाले हमारे अतिथि कन्हैया कुमार जी, इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बड़े भाई संतोष पासवान जी, हमारे संघर्ष के साथी लगातार संघर्ष कर रहे हैं रंजीत पंडित जी, राकेश संतोष कुमार पासवान जी और एन सिन्हा के ये प्रोफेसर डॉक्टर विद्यार्थी प्रकाश जी, और भी हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, मंजीत साहू आनंद जी हैं, तमाम लोग यहाँ बुद्धिजीवी उपस्थित हैं। सभी को जय भीम, धन्यवाद। आज बात हो रही है रिपोर्ट के बारे में, मुंगेरी लाल जी के बारे में। सबने विस्तृत रूप से पूरा रिसर्च पेपर रखा है। उन लोगों की बातों को आपने गंभीर होकर के सुना है। मैं सामाजिक न्याय की बातों पे कहूंगा, जिस तरह से एक दलित समाज का जो आयोग माननीय भोला पासवान शास्त्री जी के मुख्यमंत्री काल में मुंगेरी लाल पासवान जी को बनाया गया, हम लोग सही में नहीं जानते थे। हम लोग तो गांव में पढ़े बढ़े, जानते ही नहीं थे कि अम्बेडकर जी क्या है, कर्पूरी ठाकुर जी क्या है। मुंगेरी लाल जी का तो हम लोग लग रहा है कि 2 साल में जाने हैं लोग। बहुत कोई गांव में बोलते रहता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखे ही तू सब की कर्मी नहीं कर्मी पते न चलता। बड़ी मुंगेरी लाल के हसीन सपना ढेर देखल के ढेर चल गए। ये सब सुनते तो बोले क्या है, ये सब क्या बोलते रहता है यार। पटना में आए, पढ़े लिखे तो पता चला मुंगेरी लाल जी हैं जो इस तरह से आरक्षण का रखा पूरे बिहार में, और उसके माध्यम से जो मंडल कमीशन है उसकी भी सुगबुगाहट तेज हुई। तो ऐसे महान योद्धा को, सामाजिक न्याय के पुरोधा को याद करने की, स्मरण करने की जरूरत है। गांव गांव, जिला जिला पर इस चेहरे को बताने की जरूरत है। हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, और अभी देश में जिस तरह से मुंगेरी लाल जी ने आरक्षण का प्रावधान किया, लागू हुआ, और अभी आरक्षण पर क्या हो रहा है आप देखिए। आरक्षण क्या लागू होगा पूरा। आई संविधान से ही कह रहे हैं कि सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा दिया जाए। तो इसके बारे में समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो युवा है, छात्र है, नौजवान है, कन्हैया जी जैसे साथी हैं, वोटर लिस्ट की बातें हो रही है। कौन तो यह है कि सब वोटर पुनरीक्षण हो रहा है, सबको हटाइए, अपना कागज पत्र लाइए कहां कहां से। अब इसमें जनता को पूरा उलझा करके कि उसी में तुम वोटर पर्ची ही बनाने में लग जाओ, अपना काम धाम, न्याय और शिक्षा सब छोड़ दो। ये तो ऐसी सरकार है जो केंद्र की सरकार इस पे करने पर तुली है। तो तमाम ये सारे मुद्दे हैं, चाहे दलित उत्थान की हो, ईबीसी उत्थान की हो, सामाजिक न्याय की बात हो। हम सभी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो छात्र है, युवा है, जो संविधान को मानते हैं, सामाजिक न्याय को मानते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी को मानते हैं, मुंगेरी लाल जी को मानते हैं, इनको विचारों और संघर्षों पर चल करके रुकावट कौन पैदा कर रहा है। भाषण हम लोग दे लेते हैं, मीटिंग में सभाएं कर लेते हैं, पर लोगों को जो गांव स्तर के लोग हैं, जो सरकारें चुनती हैं, कोई भी आयोग का रिपोर्ट आपको अंततः सरकार चाहेगी तो लागू करेगी, चाहेगी तो नहीं लागू करेगी। तो सरकार बनाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है वो गांव में रहते हैं। उनकी वास्तविक स्थिति के बारे में जानना, उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक रूप से, आर्थिक रूप से कैसे सशक्त करना है, ये महत्वपूर्ण है। और इसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी भी गांव में हम लोग जाते हैं। अभी मैं नालंदा जिला के राजगीर में विधानसभा में काम कर रहा हूं। महिलाओं के पास जाते हैं, बात करते हैं।
उनको बोलते आप चेयर पे बैठ जाइए, चेयर पर बैठती नहीं है। हम दलित हैं तो दलित के सामने आप जब नहीं बैठती हैं तो आप और भी जो लोग हैं उनके साथ कैसे अभी तक उनको, और इसका दोषी कौन है? जो हमारे समाज के जो नेता हैं, मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं बड़े बड़े, वो कभी समाज को जा करके, वो चाहे SC ST समाज हो, EBC समाज को, उनको जागृत करने का प्रयास नहीं किए हैं, जिसके कारण ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो हम लोग जो आरक्षण का बात है, मुंगेरी लाल जी की जी बात हो रही है, और आरक्षण चाहे निजी क्षेत्र में हो, न्यायपालिका में हो, और हमारे वक्ताओं ने कहा कि किस तरह से न्यायपालिका निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ सब बैठे हुए हैं कि बिहार में जाति जनगणना हुई, उस जनगणना के आधार पर आरक्षण बढ़ाया गया, मगर कोर्ट में अंततः जाकर के समाप्त कर दिया गया। तो कोर्ट में दलित पिछड़े समाज के लोगों की आवश्यकताएं हैं, और कन्हैया कुमार जैसे हमारे लोग हैं जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं, और लोगों से लड़ रहे हैं, संवाद कर रहे हैं कि आप समझो माननीय राहुल गांधी जी क्या चाह रहे हैं। पूरे देश में घूम घूम करके सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, दलित पिछड़ों की बात कर रहे हैं, उनको नेतृत्व देने की बात कर रहे हैं। तो आपको इन सब चीजों पर भी ध्यान रखना होगा। जो तमाम के तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, छात्र हैं, युवा है, नौजवान हैं, सभी पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकताएं हैं। अभी बिहार में ऐसी ऐसी घटना दलितों पर हुई है, अति पिछड़े समाज पर हुई है कि कहने में भी शर्म आता है, मगर हमारे बिहार के सरकार के मुख्यमंत्री लोग एक भी, इन लोगों का नैतिक पतन इतना हो गया है कि उनके दरवाजे पर नहीं जाते हैं कि हाँ दलित के किसी के साथ, बहन बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, अत्याचार हुआ है, तो हम उसके दरवाजे पर जाएं ताकि वहाँ के लोकल गुंडा जो शासन प्रशासन है वो एक्टिव होकर के इस इलाके में बढ़िया से पेट्रोलिंग करे, शासन प्रशासन का व्यवहार। तो सरकार ही नहीं चाहती है, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि हम अवेयर समाज को करें। तो ये कैसे बिहार आगे बढ़ेगा, कैसे देश पर बढ़ेगा? जो गरीब तबके के लोग हैं उनका कैसे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक विकास होगा, ये विचार करने के लिए है। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। और मुंगेरी लाल जी के जो आरक्षण है उन्होंने जो दिया है, मैं गांव-गांव तक, मैं जहां भी जाऊंगा उनके बारे में बताना स्टार्ट कर दिया हूं कि हमारे समाज के एक न्याय के पुरोधा थे जो इस तरह का काम, अति पिछड़ा को आरक्षण दिलवाने में, आयोग का रिकमेंडेशन करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। जय भीम, जय मुंगेरी लाल।